कामयार आयरा की वजह से पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी वीडियो वायरल हो सकती है। वह सोचता है कि शादी से पहले वह जिस पार्टी में गया था वहाँ फरीहा भी मौजूद थी। कामयार उसी वक्त उस पार्टी की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। वीडियो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि फरीहा ने चुपके से उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी थी और खावर भी उसके साथ मिला हुआ था। कामयार समझ जाता है कि उसकी शादी टूटने के पीछे फरीहा का ही हाथ है और उसी ने यह गंदी वीडियो वायरल की थी। कामयार उसी वक्त सबूत लेकर अपनी गाड़ी में आयरा के घर पहुंचता है। वह आयरा को समझाने की कोशिश करता है, आयरा ये फरीहा की चाल थी। लेकिन आयरा गुस्से में उसकी एक नहीं सुनती और चिल्लाकर कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। कामयार मायूस होकर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। वह आयरा की यादों में इतना गुम होता है कि उसे सड़क का होश नहीं रहता। तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता है और कामयार की गाड़ी का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और कामयार खून में लथपथ होकर बेहोश हो जाता है। वहाँ मौजूद लोग जमा हो जाते हैं और उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। दूसरी तरफ उसी रात आयरा के घर में इरफान साहब को सीने में तेज दर्द होता है। आयरा घबराकर उन्हें उसी हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां कामयार एडमिट होता है। डॉक्टर इरफान साहब का इलाज शुरू करते हैं। आयरा रिसेप्शन पर मेडिसिन लेने जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े फरीहा और खावर पर पड़ती है। आयरा चुपके से उनके पास जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। फरीहा खावर से घबराकर कह रही होती है, अगर कामयार को कुछ हो गया तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर कहता है, चिंता मत करो, आयरा को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आगे बढ़ती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हकीकत मुझे पता चल गई है, तुम दोनों ने मिलकर कामयार को फंसाया था। आयरा पूछती है, कामयार कहाँ है? लेकिन तभी कामयार की अम्मी नफीसा वहाँ आ जाती हैं। वह आयरा को कामयार के कमरे में जाने से रोक देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज इस हाल में है, चली जाओ यहाँ से। फरीहा भी मौके का फायदा उठाकर आयरा को धक्का देती है और कहती है, निकलो यहाँ से। उधर डॉक्टर बताते हैं कि इरफान साहब का बीपी टेंशन की वजह से शूट कर गया था। अब वह खतरे से बाहर है। आयरा अपने अब्बू को लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी एक नर्स भागी हुई आती है और कहती है, पेशेंट को होश आ गया है और वह बार बार आयरा का नाम ले रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर बुलाते हैं। आयरा रोते हुए कामयार के पास जाती है। कामयार अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और आयरा को वह सीसीटीवी वीडियो दिखाता है जिसमें फरीहा नशा मिला रही थी। वीडियो देखते ही आयरा के होश उड़ जाते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगती है और कामयार के गले लग जाती है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। इसके बाद आयरा घर पहुंचकर इरफान साहब को सारी सच्चाई बताती है कि यह सब फरीहा और खावर का घटिया प्लान था। इरफान साहब को बहुत पछतावा होता है। वह उसी वक्त कामयार को कॉल करते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम अपनी फैमिली के साथ आने वाले संडे को बारात लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा और आयरा का निकाह करवाऊंगा। कामयार ठीक होकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है। वह फरीहा और खावर के खिलाफ सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को देता है। पुलिस उसी वक्त एक्शन लेती है और फरीहा खावर को घर से गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। आखिरकार संडे का दिन आता है। कामयार धूमधाम से बारात लेकर पहुंचता है। मौलवी साहब दोनों का निकाह करवाते हैं। निकाह मुकम्मल होने के बाद कामयार आयरा को लेकर अपने घर आता है। दोनों अपने कमरे में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और पुरानी कड़वाहट भुला देते हैं। अगली सुबह एक और खूबसूरत सरप्राइज मिलता है। इरफान साहब और उनकी पूरी फैमिली कामयार के घर पहुंचती है। इरफान साहब अपने हाथों से बेटी और दामाद के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।